So good morning all of you. Today we are going to start the poem Keeping Quiet. That is your chapter, that is your poem 3. As per the introduction part, the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda discusses the need of maintaining peace and silence. Here in this poem we are going to learn about peace and silence only. To maintain peace and to keep calm, keep silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals and environment. वो क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रेस है, जो हमें क्वाइट रहने से हमारा कम हो जाता है, हमें नुकसान कम पहुंचाता है, हार्मलेस होता है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट. क्योंकि कई बार देखते हैं एटमॉस्फेयर जो ऑरा होता है उस वजह से हमारा मूड स्विंग्स करने लगते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. Harmony means is also peacefully. वो ये सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि मेंटेन करें पीस और हार्मनी को, शांति, जस्टिस पूर्ण वातावरण रखें, कुछ भी स्ट्रेस नहीं हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, इरिटेट नहीं हो, एंगर नहीं हो, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हो. रिक्वायर्ड है कि हम इस चीज़ को स्टॉप कर दें, इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर ही रखें या अपने अंदर से भी उस चीज़ को लीव करें, लेफ्ट करें, कोशिश करें. जस्ट ट्राई इट. In the first stanza of your poem, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. In this stanza, you just learn about the explanation here in the first stanza. The explanation of the first stanza is the poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. जब हम गुस्सा आता है तो हम कहते हैं रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो, उल्टी गिनती शुरू कर दो, मे बी वो गुस्सा शांत हो जाए. ठीक है, इट इज जस्ट अ हैबिट, इट इज जस्ट अ ट्राइंग, वी आर ट्राइंग टू कीप स्टॉप आवर एंगर. तो वो क्या कह रहे हैं, पोइट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है एवरीवन से, हर एक इंसान से, कि वो 12 तक काउंट करना शुरू करे, 12 से अपने अपने माइंड में, और जो भी दिमाग में चल रहा है उसको स्टॉप कर दे, सिर्फ 12 वाली काउंटिंग याद रखे, 12 से. मे बी दिस 12 रेफर्ड बाय द पोइट इज 12 आवर्स. और वो 12 ऐसा क्यों लिया, हो सकता है वो 12 घंटे 12 आवर्स की बात कर रहा है जो क्लॉक में आपको शो होते हैं, या फिर 12 मंथ्स की बात कर रहा है जो आपके जनवरी से टू दिसंबर की बात करते हैं. ठीक है, 12 मंथ्स की बात करता है. ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन. वो हर एक को कह रहा है कि सबसे ये कह रहा है कि स्टॉप करो और अपने माइंड से स्ट्रेस फ्री रहो, काम डाउन रहो. द पोएट अर्जेस एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज एज वी ऑल नो दैट देयर आर different languages spoken in different parts of the earth which sometimes become a barrier in our way for peace. क्या बोल रहा है वो, जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हम भी पूरी हिंदी या पूरी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. हमारी टोन में इंग्लिश भी है लेकिन हम समझते सिर्फ हिंदी से हैं बिकॉज ऑफ आवर मदर टंग. ठीक है, वो हम बचपन से बोलते हैं. तो हम भी डिफरेंट पार्ट्स जो है लैंग्वेज के जानते हैं, बोलते हैं, जो अर्थ में बोले जाते हैं वो कुछ हम भी जानते हैं, जो कि कई बार क्या एक बैरियर क्रिएट हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं हमारी लाइफ में, और वो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में जो हमारी लाइफ में उतरता है. ठीक है, गुस्सा हो जाता है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ मेंटेन करना है पीस को. सो ही आस्क्ड पीपल नॉट टू स्पीक. वो क्या बोल रहा है, उससे अच्छा है कि बोलो ही मत, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, दिमाग में शांति वैसे ही रहेगी, मेंटेन रहेगा, काम रहोगे, आपको मेंटेन रहेगा पीस, दिमाग में कुछ नहीं होगा अगर आप नॉट टू स्पीक वाला नारा लगाओगे, वो कोट याद रखोगे तो. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स. यही नहीं, वो ये कह रहा है हमारे जो आर्म्स हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, वो भी स्टॉप कर दो. जब कोई काम करोगे नहीं तो बिगड़ेगा क्या, उनका मानना ये है. ठीक है, बाय यूजिंग द आर्म्स ही मीन्स द वेपन्स. आर्म से यहाँ पे उनका मतलब है वेपन्स, जो कि आप क्या करते हैं, विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज आवर वॉर अगेंस्ट ईच अदर. जो हम एक दूसरे के लिए जो गन, पिस्टल्स या कोई भी हथियार जो हम यूज करते हैं
कंट्री को, दूसरी कंट्रीज के लिए, वॉर के लिए, उनके अगेंस्ट. सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. तो बेसिकली पोएट क्या डिमांड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ शांति की, पीस की, कि शांति बनाए रखें. नेक्स्ट, it would be an exotic moment without rushing, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. In this, the poet says that it would be a rare situation when there will be no engines working. ये बहुत ज़्यादा rare situation हो जाती है कि engine का काम है work करना, on होते ही फटाफट चल जाना, गर्म होना और गाड़ी start हो जाना. लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन हो जाती है कि इंजन जो है स्टॉप कर दे वर्किंग, वर्क ही ना करे, वो कोई काम ही ना करे. तो हियर ही वांट्स टू स्टे दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल, कि जो जहां है वैसे ही अगर वो खड़ा रह जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मूवमेंट. ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा कोई कर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट मूवमेंट होता है. If all the engines like the vehicles and machines stop, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. क्या कह रहा है? अगर व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, वो स्टॉप कर दे वर्क करना, उनका काम ही है, मशीन हैज टू वर्क हार्ड. ओके, तो क्या कर रहा है? इंजन है, व्हीकल का जो इंजन है, मशीन्स हैं, वो स्टॉप कर दे वर्क करना. तो ये बहुत ज्यादा सडन, पहली बात तो फर्स्ट थिंग सडन चेंज होगा, जो आपका क्विक इंस्टेंट चेंज हो रहा है. स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है क्योंकि उसका तो काम ही चलना है, ऑन ऑफ ही तो करते हैं अपन, तो ये स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है उसके लिए, जैसा कि वर्ल्ड जो को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और उसको एक सडन कामनेस, एक बहुत अच्छी सडन क्विक वाली शांति मिलेगी. अचानक से क्या हो गया? पीपल विल नॉट बी इन अ रश, वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होगी. टू अचीव मटेरियल थिंग्स, किसी चीज को पाने के लिए वो रशी नहीं होंगे, भाग दौड़ नहीं करेंगे, क्राउड नहीं होगा, दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि एक के बाद एक हमें ये काम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट में पहुंचना है. फर्दर द पोएट सेज दैट फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म व्हेल्स इन द सी. उसी के साथ पोएट आगे क्या बता रहा है? फर्दरली चलते हैं. अगर फिशरमैन का काम है फिश को कैच करना, व्हाट्स द वर्क ऑफ फिशरमैन? टू कैच द फिश. ओके, सो हियर ही वांट्स टू से दैट फिशरमैन ने अगर स्टॉप कर दिया वर्क करना और हार्म्स नहीं किया वेल को, फिशेस को आपकी सी में, तो इसका मतलब क्या है? दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स. पोएट क्या कहना चाहता है? कि एनिमल्स को भी हार्म ना हो, वो भी डेंजर जोन में ना जाए, उनके माइंड में भी स्ट्रेस नहीं हो. हियर ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ वेल्स व्हिच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फूड. उन्होंने एग्जांपल क्यों दिया वेल का? क्योंकि वो बिजनेस पर्पस और फूड पर्पस दोनों के लिए मारी जाती है, उनको तभी कैच होता है, उनको तभी हंट करते हैं, उनको तभी नुकसान पहुंचाया जाता है. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. वो ये कह रहे हैं लोगों को कि प्लीज काम डाउन, आप शांति रखें, शांति से काम करें, नहीं होता तो स्टॉप होके कुछ सोचें, तब जाके काम करें. तो वो कह रहा है अगर ऐसा करते हैं तो स्टॉप होके आप देखें क्या आपने अचीव किया और क्या आपने खोया. जब कोई आप काम कर देते हैं तो वो गलत होता है, उस चीज से आप किसी को खो सकते हो, you will lose something. For this he gives the example of the man who gathers salt. और इसी वजह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक मैन का जो कि सॉल्ट को कलेक्ट कर रहे हैं. He was collecting salt whose hands are hurt. नमक खारा होता है तो वो सार जो होता है वो क्या करता है? आपके टंग को, आपके टेस्ट को बिगाड़ भी देता है, तो अच्छा भी रहता है. अति हर चीज की बुरी है, तो लिमिटलेस कभी नहीं होना चाहिए. लिमिट में लोगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा, टेस्टफुल लगेगा, और लिमिट के बाहर हो जाओगे, बियॉन्ड हो जाओगे तो नुकसान पहुंचाएगी या वो चीज की कमी हो जाएगी, ठीक है, लैकिंग हो जाएगी. तो जिसके हैंड्स को हर्ट हो रहा है, जिसके हैंड्स में हर्टिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्ट विच ही इज gathering, here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. यहाँ पर वो ये समझाना चाहता है कि हर एक को स्टॉप कर दो वर्क करना कुछ टाइम के लिए, फॉर द मोमेंट, और फिर देखो और फील करो क्या अचीव हुआ, क्या अचीवमेंट्स थे तुम्हारे और कितना तुमने खोया, हाउ मच यू हैव लॉस्ट.
उन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, उन इम्पॉर्टेंट थिंग्स के लिए आपने क्या चीज पाई, कितना पाया और कितना खोया। नेक्स्ट, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Here in this stanza, poet wants to say that the poet asks everyone not to stop those activities which are damaging the environment. To stop, sorry, not नहीं है, everyone, हर एक को क्या कह रहा है कि स्टॉप कर दो उन एक्टिविटीज को। इनडायरेक्टली वो यही समझाना चाहता था पूरी पोम में कि इनडायरेक्टली आप उस चीज को जो एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है एनवायरनमेंट को, उस चीज को देखते हुए यू शुड स्टॉप वर्किंग। ठीक है, अब वो बताएगा टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट विद देयर एक्टिविटीज। मनी बनाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। किससे? सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स, जिससे रिवर्स का भी नुकसान हो रहा है, तो एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली अनटाइडी हो रहा है, अनक्लीन हो रहा है, डर्टी हो रहा है। द पोएट आस्क अस नॉट टू डू सो। पोएट ये बताना चाहता है कि आप ऐसा ना करें, जस्ट स्टॉप दिस। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर्स। वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी वॉर में आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव। क्योंकि वो ये कह रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इन सब चीजों में। क्या कह रहा है, जब आप जैसे कि विक्ट्री होती है ना, जिसमें कोई भी नहीं बचता, एक हारेगा तो एक जीतेगा। ठीक है, कोई ऐसा खाली हाथ नहीं रहता कि मुझे तो दोनों चीजें नहीं मिली, दोनों में से कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो ये कह रहा है जिंदा रहने के लिए आपको किसी चीज में तो कोई चीज छोड़नी पड़ेगी। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. वो ये भी कह रहा है क्योंकि wars और environmental damage जो आप देख रहे हो वो लीड कर रहे हैं जब अर्थ पे कोई लाइफ नहीं बचेगी, no one left on the earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world. वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोगों को न्यू अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए जो लाइफ के प्रति देखे, लाइफ को अप्रोच करे, लाइफ के आगे देखे कि लाइफ के आगे क्या है, हम किसको स्पॉइल करके हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। हम आज तो अर्न कर रहे हैं, उसके बाद में क्या, हम बात का नहीं सोच रहे, और अपने जो मैनकाइंड है उसको भी हम नुकसान ना करें, अपनी ह्यूमैनिटी को जिंदा रखें। वो ये कह रहा है यू शुड ट्रीट योर एनिमी, अपने ही दुश्मन को, अपने ही फो को, अपने ही एनिमी को ब्रदर्स की तरह ट्रीट करें और प्रमोट करें उनमें भी पीस और हार्मनी, जिससे कि वर्ल्ड में वो आगे बढ़ सके। इफ we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. What is the explanation? Now the poet wants to clarify to his readers who is reading this that when he asks them to stop from saying or doing anything, जब वो ये कह रहा है कि स्टॉप कर दो कोई चीज बोलने से, जैसा कि उसने कहा था स्टॉप सेइंग एनीथिंग, नॉट टू स्पीक or doing anything, stop working anything. He doesn't want anyone to become a non-active person. वो ये नहीं कह रहा जैसे कि आपके मन में आएगा हम वैकेंट बैठ जाएं, क्या खाली हो जाएं, कोई काम ना करें, यही तो हम कहते थे, बट ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा है, हम आपको ये स्टॉप करके नॉन एक्टिव पर्सन नहीं बनाना चाहते। नॉन एक्टिव पर्सन हु रिमेन्स आइडल, नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है, जो कि हमेशा खाली रहता है, आइडल रहता है, एंड डजंट डू एनीथिंग, और वो कोई भी चीज नहीं करता, ऐसा नहीं कर रहा वो। Here he simply means that we should stop and see the consequences of our deed. जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी चीज़ें हैं, उनके consequence को देखें, स्टॉप होके उसके बारे में सोचें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बैड रिजल्ट है, क्या गुड रिजल्ट है, कंक्लूजन क्या आएगा।
Is there any positive thing or negative thing? We have to focus on it. We have to think about it. The poet doesn't want to see people being killed due to their greed for money. Poet ये नहीं कहना चाहता उन लोगों को कि देखो जो लोग जो मर रहे हैं वो अपने लालच, मनी के लालच के लिए ये सब कर रहे हैं. एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, और वो ये क्या कर रहे हैं, टेरिटरीज में भी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, नॉट एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं. Further, he says that people are continuously working to achieve their task without even thinking about their result. That's poet want. Just think about the conclusion. Think about the result. What you are doing. तो ये कह रहा है continuously उस चीज पे वर्क करना, बिना अचीव करने के लिए अपने टास्क को कंप्लीट करना, विदाउट इवन थिंकिंग, बिना सोचे समझे. ये रिजल्ट क्या रहेगा? They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. वो इस डर में हैं कि हम कब मर जाएं, हम कब डेड हो जाएं, हमारी डेथ हो जाए, और यहाँ तक कि वो अचीव भी करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थिंग्स, बहुत सारे मटेरियल्स अपनी डेथ से पहले. Is it possible? No, it can't be. It is not. Here he urges them to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now. यहाँ पर वो ये कह रहा है, यहाँ पे फोकस करो, स्टॉप होके सोचो कुछ मोमेंट के लिए, और कुछ मोमेंट के लिए आप इस चीज पे फोकस करो कि आपने क्या अचीव किया अब तक, टिल नाउ. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. हर कोई क्या कर रहा है, लाइफ जो जी रहा है जिसमें वो चाहता है अचीव करना कुछ चीजों को, वन अनदर, एक के बाद एक टास्क दिए जाते हैं, एक के बाद एक वर्क आपके लिए रेडी होता है, उसके बाद में क्या करना है, आप बस वो अचीव करने में लगे हैं. बट नाउ द पोएट सेज इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव एंड शुड बी एंजॉय. लेकिन अब क्या है, पोएट ये कह रहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें उस चीज के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद में आगे कुछ करना चाहिए. तो वी शुड स्टॉप फर्स्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन सी व्हाट हैज बीन अचीव एंड शुड बी एंजॉय, और उसको एंजॉय करें, कल की कोशिश में आज को न खो दें. दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइव्स. और ये क्या करेंगी, आपकी सैडनेस को स्किप कर देगी, एक लीड ले लेगी उस चीज से, आप दुखी नहीं होंगे. विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर, और आपके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. जब एक बार जिंदगी जीकर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा. कहाँ जी रहे हैं हम, हमारे तो काम में लगे, लेकिन एक दिन तो अपने लिए होना चाहिए. Okay, the sadness of not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. जो सैडनेस है, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, उस बात के लिए हम दुखी हो रहे हैं, क्या हमने अचीव किया और किस लालच में हमने वो अचीव किया, क्या हम नेक्स्ट लिस्ट में अचीव करने वाले, हम बस इसी में सोचते रह जाते हैं, इसी को काम कंप्लीट करते रह जाते हैं. Now come to the next. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. So now the poet suggests to the human beings that we should learn a lesson from earth. During the winters, everything freezes and become lifeless. अब poet suggest कर रहा है human beings को कि we should learn a lesson. हमें वो lesson learn करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए. अर्थ से जब हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी वो हमें जिंदगी दे रही है, हमें माफ किए जा रही है. इट फॉरगिव्स अस. ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीजेस एंड बिकम लाइफलेस. अब विंटर्स में क्या होता है, हर चीज जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, और लाइफ एकदम ऐसी हो जाती है, ये नहीं खा सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते. विंटर्स में बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं. बट व्हेन सीजन चेंजेस, जैसे सीजन मौसम चेंज होता है, मानसून चेंज होता है, इट्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन. Everything present in the nature such as the trees, birds, rivers, etc. gets life. अब वो क्या कह रहा है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में आता है तो हर चीजें नेचर में प्रेजेंट होने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन चल रहा है तो ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, ग्रीनरी है, और वो हमें एक जिंदगी दे रहे हैं, उनको देखने से हमें अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है. सो हियर द पोएट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ नेचर, नेचर के एग्जाम्पल से वो ये समझाना चाह रहा है, he wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. सारे ह्यूमन बींग्स को स्टॉप होके एक बार जज करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए जज करने का कि उनकी क्या डीड्स हैं.
दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर, वो ट्राई कर सकते हैं, उनकी लाइफ बेटर हो सकती है विद calmness, with peace, harmony. Finally, he ends up by saying that now he'll count up to 12 so that we all may become quiet. और finally उसने इस बात से end कर दिया ये कहते हुए कि जैसे ही वो काउंट करना चाहेगा 12 तक, जैसे ही काउंट करने पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, he become quiet में भी. Here quiet means to calm down. यहाँ पे quiet means क्या है, calm down हो जाना, शांति बनाए रखना, to keep calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony. और हम किस पाथ पे चल पड़े, पीस और हार्मनी के. After saying this, he says, I will go. उसके बाद में क्या कह रहा है वो कि अब मैं जाता हूँ, जाऊंगा. He says so as he has conveyed his message to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace. वो ये भी कह रहा है, वो ये कन्वे कर रहा है मैसेज लोगों तक और चाहता है उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए इस बात को सोचते हुए और डायरेक्शन कौन से वर्क की तरफ काम करे, किस डायरेक्शन में मुड़े, जो आपके पीस की तरफ ले जाता है, शांति, काम डाउन. हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, सो यू कैन सी एंड कॉपी डाउन इफ यू वांट. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? If we count up to 12 and keep still, it means कि पोइट क्या कह रहा है कि अगर आप 12 तक काउंट करेंगे और स्टिल चुप रहे तो क्या अचीव करोगे, उसका मतलब ये है. तो क्या कर रहे हैं, इफ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स. वो हमारे एनालाइज करेंगे हम क्या चाह रहे थे, हम कहां पर पहुंचे, हम ये एनालाइज कर लेंगे जब व्हेन वी काउंट टिल 12. Next, do you think the poet advocates total inactivity and death? Here you can see what the poet asks. Do you think the poet advocates total inactivity? क्या आपको लगता है poet जो advocate कर रहा है total inactivity और death को ही देख रहा है, मतलब आपको inactive बनाना चाहता है, non-active person? No, the poet doesn't advocate total inactivity and death. He clarified this in the poem that he wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. He wants human beings not to support war and damage to the environment. क्या बोल रहा है वो, ऐसा नहीं है, पोइट अभी एडवोकेट नहीं कर रहा टोटल इनएक्टिविटी की तरफ और डेथ की तरफ, वो सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है इस पोम में कि सारे लोग जो हैं क्या चाहते हैं, वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता है कि सब लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, स्टॉप वर्किंग और एनालाइज करें उन एक्टिविटीज को और उनके कॉन्सिक्वेंस को, मतलब उनके रिजल्ट को, कि वो ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट नहीं कर रहे उनके वॉर में और वो एनवायरमेंट को डैमेज भी नहीं कर रहे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोम. सैडनेस का मीन्स क्या रेफर कर रहा है पोएट इस पोम में. द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड्स. सैडनेस यहाँ पे खुद के एक्शंस और खुद की डीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोएट वी ऑल आर इन अ वेरी हरी मैनर ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ. हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हमारी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे और बस अपने टास्क को कंप्लीट करने में लगे हैं. दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस as we don't analyze our actions, so we land ourselves in a number of problems. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स में आ जाते हैं, बैरियर्स हमें क्रिएट कर देते हैं. These problems then become the reason for our sadness as referred to in the poem. ये ही रीजन है सैडनेस को उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? The poet takes the example of earth to prove that there can be life under apparent stillness. वो ये कह रहा है क्या सिंबल है नेचर का जिस वजह से पोइट इन्वोक कर रहा है, ये कह रहा है कि लाइफ जो है आपकी अंडर स्टिलनेस, मतलब एज यूजुअल सेम ही रह रही है. वो कैसे रह रही है, एग्जाम्पल उसने अर्थ का दिया कि अर्थ को हम कितना डैमेज कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसकी चीजों को, स्टिल वी आर अलाइव, वी आर लिविंग ऑन इट. अर्थ हमें धमकी नहीं दे रही है लेकिन हम उसे कर देते हैं डैमेज इजीली. द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, वो काम करना बंद नहीं करती. हम भी थक जाते हैं तो वी स्टॉप वर्क, बट यहां पर अर्थ ऐसा नहीं करती.
We experience the change in the season which brings so many different things with it. हमने experience किया seasons को लेके, monsoons को लेके कि वो different things हमें दे रहा है. जैसे कि winters में होता है things come to a standstill, जैसे ये वैसे ही रहती है, freeze हो जाती है, रुक जाती है, bodies हमारी freeze हो जाती हैं. Trees जो हैं अपने shade को leaves दे देते हैं. But as soon as the spring season comes, जैसे ही spring season आता है, it brings it with lovely flowers. वो कलरफुल बनकर आता है हमारे लिए, अच्छा लगता है, गुड लुकिंग होता है, तो लवली फ्लावर्स लाता है, रिवर्स की फ्लोइंग करते हुए लाता है, एक नई लाइफ लाता है जो हमारे नेचर को देता है वो. सो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड stay calm, but that doesn't mean that it will bring total inactivity and stillness. Poet wants to say that we should stay calm, but doesn't mean be a non-active person. No, we should not stop working. We should continue with our work, but not as in a rushy way. Okay, so if you have any problem then you can ask me. Thank you.